आप अभी तक जितना पढ़े हो बस उसी से क्वेश्चन है। चलिए बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन आप बताइए। भारत में जो है खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं का कौन सा स्थान है? जल्दी से बताइए। तीसरा या फिर दूसरा या फिर चौथा या फिर पांचवा? जल्दी से बताइए। बता रहे हैं ऋषभ ऋषु दूसरा, अभिषेक कुमार दूसरा, दीपक भाई दूसरा। बताइए फर्स्ट का आंसर बताइए। भारत में जो खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर जो है वो दो होगा। चलिए आप सभी का बहुत अच्छा है, ठीक। और लास्ट में जो है 7 ऐसे भी क्वेश्चन दूंगा मैं जो कि आपको बीसीसी और आईसीएआर में पूछे गए हैं। ये बहुत ही इजी टेस्ट है क्योंकि पहला है, तो मैं एक डेमो के तौर पे दे रहा हूँ आप सभी को। और परेशान नहीं होना है आपको, सारे क्लास का इन्फॉर्मेशन के बारे में इसी वीडियो में पूछ लूँगा और आप सारे बता देना किस प्रकार आप लोग को अच्छा लगे, ठीक। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। दिख रहा है सेकंड क्वेश्चन आप लोग को? बताइए धान का जो है उत्पत्ति स्थल कहाँ है? बताइए, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया या फिर कोहिमा या फिर इजराइल? जी बहुत का ए आ रहा है, ए। ए, ठीक है ठीक है। और बताइए, सभी बताएंगे। ठीक है, ए। तो इसका आंसर जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया होगा, ठीक। इनका आंसर ए होगा, ठीक। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम, जो कि हमारा धान का जो वानस्पतिक नाम क्या होता है? ये आप याद रखिए, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। वानस्पतिक नाम, सॉरी, ये है धान का उत्पत्ति स्थल कहाँ होता है। वानस्पतिक नाम पे भी आएंगे, बॉटनिकल नेम जिनको हम बोलते हैं। ओके, वी आल्सो टॉकिंग अबाउट बॉटनिकल नेम ऑफ वेट, मेज एंड पाइसम सैटिवम जिनका होता है, इस सारे पे बात करेंगे हम। तो बताइए धान का जो उत्पत्ति स्थल, ओरिजिन जो है पैडी का कहाँ है इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए? तो बताइए, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, कोहिमा या इजराइल? बताइए। हाँ इंग्लिश में भी होगा, परेशान नहीं होना, इंग्लिश में भी होगा। इंग्लिश के लिए जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक सेपरेट बैच होगा जो कि 2 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा, 2 दिन बाद से, ठीक। उसमें सबसे पहले आप लोग को पढ़ाएंगे प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंसेप्चुअली समझना पड़ता है ये चैप्टर को, ठीक। जो कि मेंडल किया, खोज किया, वो सारे पे क्रॉस, सारे बातें उस पे होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। तो उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए बताइए, धान का जो उत्पत्ति स्थल जिस, बताइए, बता रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट। ए नहीं, देखिए धान का तो ये तो हम बता दिए है ना, दक्षिणी पूर्वी एशिया। और सेकंड है आपका धान का जो वनस्पतिक नाम क्या होता है, बताइए सभी। धान का जो वनस्पतिक नाम कहाँ होता है, नाम क्या होता है? व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ राइस? बताइए। पाइसम सैटिवम या ट्रिटिकम एस्टिवम या फिर ओराइजा सैटिवा या फिर जियामेज? सी बी, एक साक्षी सी बता रही है, काजल बी, दीपक भाई बी और ऋषभ ऋषु सी। तो हम बता दें आप लोग को, पाइसम सैटिवम ये जो है मटर का होता है, ठीक। और बात करें हम आपको ट्रिटिकम एस्टिवम, तो ये जो है ये गेहूं का होता है, गेहूं वेट जिनको हम बोलते हैं, WHEAT वेट, तो वेट का होता है। ओराइजा सेटेवा ये जो है पेडी का होता है, ये जो है धान का होता है ओराइजा सेटेवा। तो इसका सही आंसर जो है ओराइजा सेटेवा होगा, ठीक। जो कि सी, जिस जिस लोग ने सी बोला है वो सभी सही है, ठीक। और जिया मेज इसके बात करें तो ये मक्का का होता है, ठीक। ये मेज का होता है, यहाँ पे देखिए मेज लगा हुआ है, या तो आपका प्रोनाउंसिएशन देखिए, ये होता है MEAIZE मेज, और ये है MAYS मेज, ठीक। तो आप प्रोनाउंसिएशन देखेंगे कि ये सिमिलर वर्ड है, ठीक। आप प्रोनाउंसिएशन करोगे मेज मेज, ठीक, मेज मेज, तो ये सिमिलर होता है। तो इसीलिए आपको इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो कि जिया मेज का होता है, मेज का साइंटिफिक नाम है, ठीक, मक्का का। तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा? ओराइजा सैटिवा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं।
आप सभी बताइए, गेहूं का जो है, गेहूं का क्या होता है वनस्पतिक नाम, क्या होता है गेहूं का, क्या होता है वनस्पतिक नाम, बताइए। व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ वीट, इंग्लिश वालों के लिए हम बोल दिए, ठीक। ट्रिटिकम एस्टिवम, या फिर जियामेज, या फिर ओराइजा सैटिवा, या फिर पाइसम सैटिवम। 1 मिनट, सॉरी, 1 मिनट। यस यस, बताइए बताइए। आ गया स्क्रीन पे सभी का आ गया है, बताएंगे आप सभी। ठीक है, बताइए गेहूं का जो है क्या होता है बॉटनिकल नेम। बता रहे हैं ए, ठीक है ठीक है। तो अभी मैं इस पे बात कर लिया हूँ, ठीक। तो बताइए, आप सभी बताएंगे, अब मैं नहीं बताऊंगा, आप सभी बताइए। पाइसम सैटिवम जो है किनका बॉटनिकल नेम है, बताइए। पी, सही है। बताइए, आप सभी बताइए। जी, पी। यस। तो आप सारे सही जा रहे हैं कि पी का जो है बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सैटिवम, आपको याद भी हो जाएगा, ठीक। बताइए ओराइजा सैटिवा। यस यस, पैडी सही है। जियामेस। गुड, एंड लास्ट इज ट्रिटिकम एस्टिबम। यस, ऑल द राइट, ठीक। आप सभी चैट करके बोलिए, इस माइक में नहीं बोलना है, ठीक। तो चलिए, अब आगे बात करूँ हम। तो हमारे 6 क्वेश्चन, ये जो है ये क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया है कि ये जो वेट होता है, ठीक, उसमें बौनेपन के लिए जो है उत्तरदायी एक जीन होता है, ठीक है, सॉरी जीन हो गया है, सॉरी। एक जीन होता है, ठीक, एक जीन होता है, ठीक। उनको क्या कहते हैं, एक्चुअली मेरा भी हिंदी बहुत वीक है, इसलिए मैं इंग्लिश का यूज ज़्यादा, प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा करता हूँ, ठीक। तो इसलिए मैं आप सभी को फिर से बता रहा हूँ, प्लीज़ आप मैसेज करके, चैट करके बताइए कि गेहूं में जो है बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा होता है। और आपको मैं कुछ दिन बाद, जैसे मैं आप सभी को एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा, तो इनका फिर आपको सेट पेपर जो है मैं बीसीसी का, बीसीईसी और आईसीएआर का, सबसे पहले मैं ये दोनों का जो है सारे 10-10 सेट पेपर मैं समाप्त करूंगा, 10-10 सेट पेपर समाप्त करूंगा, और फिर जो है बीएचयू का भी 10 करूंगा। तो आपको टोटल कितने हो गए, 30 टेस्ट पेपर होंगे, ठीक। और आपको जो है इसके अलावा जो है आपको बीसीसी के लिए मैं एक्स्ट्रा और आपको 7 टेस्ट पेपर बना है। इस 7 टेस्ट पेपर जो बीसीसी में पूछे गए हैं, तो 17 टेस्ट पेपर जो आपके बीसीसी के होंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और आईसीआर के लिए टोटल 10 सेट पेपर मैं आप लोगों को करवाऊंगा, जो कि आईसीआर में पिछले 10 वर्ष से पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन, और बीएचयू के भी, ठीक। चलिए बताइए, इसका गेहूं में जो है बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है, अभी तक बताए हैं बस। प्लीज़ यार, प्लीज़ मैसेज करके बोलिए आप सभी, मैं फिर से आप सभी को बता रहा हूँ। प्लीज़ जो भी बोलना है मैसेज करके बोलिए। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम। धान में जो है कुल जल की आवश्यकता कितनी होती है, बताइए। कि पेड़ी में जो है वाटर का नीड कितना होता है, आपसे भी बताइए। पेड़ी में जो है वाटर का नीड क्या होता है, वो आपसे भी बताएंगे। 200 से 300 सेंटीमीटर, 300 से 400 सेंटीमीटर, या फिर 50 सेंटीमीटर, या फिर 62.5 सेंटीमीटर, बताइए। बढ़िया है, बढ़िया है जी, सही जा रहे हो आप सभी। और एक मिस्टेक कभी नहीं करना, कहीं कहीं क्या रहता है, आप ट्वेल्थ के बुक के या फिर देखोगे, तो कहीं कहीं क्या रही है, सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन है, वो रहता है 100 से 200 सेंटीमीटर, कहीं कहीं रहता है। तो ये आप लोग को जो है ये कहीं कहीं फंसा देगा, तो आपको 200 से 300 सेंटीमीटर टिक करना है, अगर ये दोनों रहे, ठीक। तो इसका सही आंसर होगा 200 से 300 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें हम। फलों की खेती को क्या बोलते हैं, अब कुछ जो बीसीसी में पूछा गया है कि फलों की खेती को क्या बोलते हैं, बताइए। 6 नंबर का, 6 नंबर का। जी, इनका गेहूं के लिए जो है बोनेपन के लिए
जो भी पूछना है आप चैट करके पूछिए। गेहूं में जो है बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन को क्या कहते हैं? तो नोरिन 10 होगा इनका। ठीक, चलिए अब कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फलों की खेती को हम पोमोलॉजी कहते हैं, ये बीसीसी में पूछे गए हैं, ठीक। और आपको बताइए, आप सभी सब्जियों की खेती को क्या बोलते हैं? चैट करके लिखेंगे, कोई स्पीकर में नहीं बोलेंगे, चैट करके बताइए फलों की खेती को क्या बोलते हैं। अरे अरे, ओलेरिकल्चर, गुड, ओलेरिकल्चर। ठीक, तो इसको ओलेरिकल्चर हो, ये देखिए बीएचयू में भी पूछा गया है क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बीएचयू में भी पूछा गया है। ठीक, गुड गुड, आप सभी सही हो। ठीक, आपका तीसरा, केचुए की खेती को क्या बोलते हैं बताइए? केचुए की खेती को क्या बोलते हैं? आप सभी बताइए, केचुए की खेती को क्या बोलते हैं? चलिए सही है, ऑप्शन ऑप्शन। चलिए आंसर ही बता देते हैं आपको। केचुए की खेती को हम बोलते हैं वर्मी कल्चर, ये आपको 12th में पूछा गया है एग्जाम में भी, आई थिंक, जहाँ तक हमको पता है। और ये आईसीआर में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इजी है, कुछ कुछ क्वेश्चन इजी, इसलिए मैं अभी इजी आपको ऐड किया हूँ जो आप पढ़ चुके हो। क्योंकि मैं जितना पढ़ाया हूँ मैं बस उसी से क्वेश्चन आपको दूंगा। ये बेसिक एग्रीकल्चर में है, सारे मैं पढ़ा चुका हूँ। अभी तक अगर आप बेसिक एग्रीकल्चर नहीं देखे हो तो आप देख लो। तो इसका होगा, केचुआ का वर्मी कल्चर होगा ना, वर्मी कल्चर। यस, आपको कुछ क्वेश्चन आया होगा, इसका वर्मी कल्चर होगा। ठीक, बताइए मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? अरे अरे, एग्रीकल्चर में तो सारे आते हैं, मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपी कल्चर। एपी कल्चर, APICULTUR, एपी कल्चर, ओके। वो होता है मधुमक्खी पालन, इनको हम बी बोलते हैं, ठीक। ये भी आईसीआर बीएचयू में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? इनको माइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक, माइकोलॉजी बोलते हैं। एक मिनट, यार ये स्क्रीन ऑफ क्यों हो जा रहा है? ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। और हम आगे बात करें, शहतूत की खेती को हम क्या बोलते हैं? तो मोरी कल्चर बोलते हैं शहतूत की खेती को। ये अभी तक के कोई एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन आपको हम बता दिए, ठीक। और एट लास्ट हमारा कि चाय का खेती को क्या बोलते हैं? हम चाय का खेती को क्या बोलते हैं? तो इसको हम सियोलॉजी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही ईजी लगा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। अब बताइए आप लोग का कौन सा क्वेश्चन है जो आप लोग पूछना चाहते हैं? सभी चैट करके बता सकते हो कि आप लोग क्या हमसे जानना चाहते हो। अब आपके क्लास के बारे में पूछ सकते हो, आपका कौन सा चैप्टर स्टार्ट, आप सभी जल्दी से पूछ लो। पीडीएफ सब कुछ के बारे में आप पूछ सकते हो। और जिस जिस स्टूडेंट ने पीडीएफ लिए हुए हैं वो भी आपको कुछ अगर आपको क्लास के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप जल्दी से पूछ सकते हो। पीडीएफ कैसे प्रोवाइड, जो पेड कोर्स जो अमाउंट पेड करते हैं उसको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। मैं ये पहले अनाउंसमेंट कर चुका हूँ। किस किस को प्रोवाइड इस 8 स्टूडेंट में हुआ है, आप कृपया मैसेज मुझे कर दो, आप में से किसने पेड किया है। सर टाइम कम है, इंग्लिश इंग्लिश में स्टार्ट आपको 2 दिन के अंदर हो जाएगा, मैं स्टार्ट कर दूंगा इंग्लिश में। अर्थवर्म फार्मिंग, अभी मैं बस आपको बता रहा हूँ अर्थवर्म के बारे में, टोटल में नहीं बताया हूँ आपको, ठीक। अर्थवर्म फार्मिंग को क्या कहते हैं, ठीक। लेकिन आपको यहाँ पे जो केचुआ जिनको बोलते हो, जिसको वर्मी कल्चर आप बोलते हो, इसके बारे में अभी मैं सिर्फ बताया हूँ कि वही आप जो अभी पूछ रहे हो अर्थवर्म फार्मिंग को क्या कहते हैं, तो अर्थवर्म फार्मिंग को हम बोलते हैं वर्मी कल्चर, ठीक, वर्मी कल्चर, ठीक, वर्मी कल्चर। लेकिन इनके बारे में और सारी जानकारी है, आपका क्वेश्चन का तो आंसर होगा वर्मी कल्चर। लेकिन इसके बारे में डिटेल जानने के लिए जो है आपको, जो मैं बताऊंगा उस चैप्टर को आपको अच्छी तरह से पकड़ होना चाहिए। अभी सिर्फ आपको ये आप अर्थवर्म पूछे हो, अभी बहुत सारी जानकारियां हैं इसमें।
और इनसे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है ये सबका, जब तक आपका एक चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, ये मैं बेसिक आपको दिखा रहा था जो आपको बीसीसी में पूछे गए हैं, तो आपको जो है इनसे अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो कोई भी बात नहीं है, वो जब मैं पढ़ाऊंगा आप सभी को, आप सभी का हो जाएगा। यस यस पे ऐड करना होगा, ठीक। सर बायोलॉजी और केमिस्ट्री कैसे इसे पढ़े? बायोलॉजी और केमिस्ट्री बात आता है आपका, सही बोल रहे हो आप, जो भी क्वेश्चन पूछे हो। बायो और केमिस्ट्री कैसे पढ़े? तो मैं बता रहा हूँ आपको, बायो और केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले तो आप बायो का एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो। ओके। और दूसरा बात हम बोले तो आप केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री का भी एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक, एनसीईआरटी पढ़ो। और उनसे जो जितने सारे बीच से जो क्वेश्चन उठते हैं वो क्वेश्चन आपको बनाना है। आईसीआर के लिए कौन सा बुक पढ़े? ऐसा कुछ नहीं है। फिंगरप्रिंट कैसा बुक है? फिंगर बुक सारे अच्छे होते हैं, बुक कोई गलत नहीं होते हैं, बुक सारे अच्छे होते हैं, लेकिन आपका सबसे बेस्ट बुक वो एनसीईआरटी होता है। आईसीआर में पता है आप सभी को, आईसीआर को आप क्वेश्चन देखोगे, आईसीआर का क्वेश्चन देखोगे और नीट का क्वेश्चन देखोगे, ठीक, और बीसीसी का क्वेश्चन देखोगे, तो बीसीसी वाले क्या होता है, बिहार है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये मेहनत कम करते हो। नीट का जैसे क्वेश्चन हुआ केमिस्ट्री का, यही क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं और यहाँ पे दे देते हैं, ठीक। तो इसीलिए जो है ऐसा कोई बात नहीं, आपका लेवल जो है वो नीट लेवल में ही आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि कुछ हाई लेवल में पढ़ने का। जैसे अभी एग्रीकल्चर है आपका, एग्रीकल्चर ये 11th और 12th तो बोलते हैं 11th 12th से पूछा जाता है, ठीक। लेकिन इसके अलावा जो है, इसके अलावा जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन होता है जो 11th 12th में नहीं रहता है और आप देख नहीं पाते हो। तो इसलिए जो मैं एग्रीकल्चर को ही लिया हूँ, मैं वैसे बायोलॉजी केमिस्ट्री भी बताता, लेकिन उसको मैं नहीं करवाया हूँ, ठीक। और मैं बता दूँ कि इसमें जो है आपको, मैं जो है इसमें आपको एक इन्हांसमेंट सीट दूंगा, ठीक, एक सीट दूंगा। और मैं जैसे एक चैप्टर कंप्लीट करता हूँ एग्रीकल्चर का, तो उसमें जो है एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उसका एक सीट आपको मिलेगा। एक चैप्टर आपका पीडीएफ कम से कम आपका 10 पेज, एक चैप्टर का होगा 10 पेज 12 पेज, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 30 पेज अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा जाए, क्योंकि क्रैश कोर्स नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्रैश कोर्स नहीं है, इसमें आपको डिटेल से पढ़ना होगा। और नहीं पढ़ेंगे आप लोग तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक। इसमें जो है फिर मैं वो सारे 30 पेज को हम इंक्लूड करेंगे एक पेज में। अगर आप वो 30 पेज पढ़े होंगे तो वो एक पेज में मैं कीवर्ड्स दूंगा, उसको आपको देखते ही ये 30 पेज आपका रिवीजन हो जाएगा। और ये सारे जो है ये सिर्फ पेड कोर्स के लिए होगा। और उसका इन्फॉर्मेशन आप जब ये ऐप खोलोगे तो ऊपर में आपको दिखेगा, ठीक, व्यू सारे अमाउंट आपको दिखेंगे। और लेक्चर्स की बात करूँ मैं, लेक्चर्स आपको फ्री में है, कोई कॉस्ट नहीं है इनका। क्लास रिकॉर्ड, हाँ ऐप पे, हाँ ये क्लास रिकॉर्ड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लास आपको रिकॉर्ड मिलेगा, ठीक। आईसीआर के लिए कौन सा बुक? मैं फिर से बोल दिया हूँ आपको, बुक के बारे में बता चुका हूँ, ठीक। क्लास रिकॉर्ड हाँ रहेगा। क्लास का टाइम, सही क्वेश्चन है। क्लास का टाइम का बात करूँ मैं, टाइम मैनेजमेंट, तो इनके लिए मैं जो है कल या परसों एक रखूँगा। उसमें आपका सामान्यतः आपका जो फ्री टाइम है वो रात का टाइम रहता है, तो नाइट में जो है आप सभी कब से कब फ्री रहते हो ये सभी आप बता दो। हाँ, 2 टाइम्स रहेंगे, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम जो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गया है, ठीक, आप सही बोल रहे हो, बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है, लेकिन आप सभी एक्सेप्ट करोगे 2 टाइम्स को तो ही। 7 बजे से फ्री रहते हैं, ठीक है सर, 8, यस, ठीक है। आपका क्लास जो है वो हमेशा 7 बजे के बाद ही होगा, ये आप, ठीक है सर, यस, दिन में 1 बजे तक क्लास, हाँ ठीक है ठीक है। दिन में क्लास आपका नहीं होगा, आपका रात में ही होगा, ठीक। और वो भी आपको 7 बजे के बाद होगा, ठीक, परेशान नहीं होना है। और कोई क्वेश्चन आप लोग का? और कोई क्वेश्चन तो बताइए, जल्दी से बताइए। और कोई भी क्वेश्चन है तो बताइए। इंग्लिश मीडियम कब से होगा? मैं बता चुका हूँ, इंग्लिश मीडियम आपका जो है कुछ ही दिन से होना होना स्टार्ट हो जाएगा, 2 से 3 दिन, ठीक, 2 से 3 दिन से आपका इंग्लिश मीडियम भी होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक, इंग्लिश मीडियम भी आपका होना स्टार्ट हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन है आप लोग का, पूछिए। और जिनको जिनको मिल रहा है, आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, जिनको जिनको पीडीएफ मिला है
वो सारे जीरोक्स निकाले, क्योंकि जब तक आप जीरोक्स नहीं निकालोगे मोबाइल में पढ़ाई नहीं होता। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप मोबाइल में जो है मोबाइल फ़ोन में पढ़ाई नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए आप पीडीएफ ज़रूर से ज़रूर निकाल लें, क्योंकि आप जब तक निकालोगे नहीं तो नहीं होगा। उसको पढ़े, उसके बाद मैं आपको, फिर मैं बोल चुका हूँ, आपको एक सीट दूंगा। उस एक ही सीट में आपको 30 पेज का इंफॉर्मेशन आ जाएगा, और जब आप 30 पेज पढ़े रहोगे तो उस एक पेज में जो है आपको आ जाएगा। सॉरी, मैं अमाउंट के बारे में यहाँ पे नहीं बोल सकता हूँ। आप ऐप के ऊपर जाओ, वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। प्योर कंटेंट इंग्लिश में है, नहीं ये दोनों में है। आपको इंग्लिश वाले पीडीएफ भी मिलेंगे, हिंदी वाले भी पीडीएफ मिलेंगे। तो ये में सिर्फ हिंदी का अलग है और इंग्लिश का अलग होगा। और कोई क्वेश्चन है आप सभी पूछ सकते हो मुझसे। जल्दी से बताइए। ओके, तो क्या आप क्लास खत्म करें? बताइए, क्या आप क्लास खत्म करें? तो आज के लिए इतना ही, ठीक। और अभी तक आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हो टेलीग्राम को, आप टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लो। मिशन एग्री से है, ठीक, मिशन एग्री से है। आप सभी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसी पे सारे इन्फॉर्मेशन आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।